अच्छा, now we will discuss the short question answers from section B. So this is the question number 2. तो अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला कंपोनेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको 9 क्वेश्चंस करना होते हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है. So describe group trends of atomic radius and electronegativity. यानी ग्रुप ट्रेंड हमें डिस्क्राइब करना है. कौन से ग्रुप ट्रेंड्स? एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. कहाँ पर? एस ब्लॉक में. तो अब हमें मालूम है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स comprises elements of group 1A and elements of group 2A. तो हमें इन दोनों ही को डिस्क्राइब करना होगा. अच्छा, इसका आंसर आपकी बुक में ऑलरेडी मौजूद है. मैं वहीं से आपको इसको बता देता हूँ कि क्या लिखना ज़रूरी है और कितना लिखना ज़रूरी था. अच्छा, तो अब आप यहाँ देखिए कि आपकी बुक में ये आंसर मौजूद है. ये है पेज नंबर 3 पर मौजूद है ये आंसर. तो वहाँ पर आप ये नोट कीजिए कि उन्होंने डेफिनेशन भी दी है, लेकिन क्या हमसे यहाँ पे डेफिनेशन रिक्वायर्ड है? डेफिनेशन रिक्वायर्ड नहीं. तो इसका मतलब है हमें डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपने डेफिनेशन दे दी है तो कोई मसला नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है. इजाफी लिखने के यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं. अच्छा, अब ट्रेंड में हमें क्या लिखना है? बाज स्टूडेंट बहुत अच्छा सा आंसर हेडिंग्स बनाकर लिख देते हैं और बाज स्टूडेंट जो है इसी तरह से पैराग्राफ में एज इट इज लिख देते हैं. दोनों सूरतों में आपका आंसर एक्सेप्टेबल है. और अगर आपने तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. तो देखिए, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर टर्म्ड एज अल्कली मेटल्स. दे possess the largest atomic radii in their respective period. अब ये भी एक ट्रेंड है कि जनाब उनके अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे लार्जेस्ट ये होता है, क्योंकि अलोंग द पीरियड उनके एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होते चले जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. However, the atomic radii increase regularly from lithium to francium. Lithium to francium का मतलब ये हो गया, lithium is sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. ये ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट्स हो गए. इसी तरीके से ग्रुप 2 में भी आप देखिए तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम एंड देन स्ट्रोंटियम, देन बेरियम एंड द लास्ट वन इज द रेडियम. तो ये तमाम ग्रुप ये पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है. पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 एंड पीरियड नंबर 7. इनका ग्रुप नंबर 1 है 1A. इनका ग्रुप नंबर 2A है. अब ये देखिए कि डाउन द ग्रुप, क्योंकि इनके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं. पीरियड नंबर डिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स. सो इफ एनी एलिमेंट इज इन ग्रुप in period number 2, it has 2 shells. These have 3 shells, these have 4 shells, these have 5 shells, and these have 6 shells, and these have 7 shells. So as the number of shells or the number of energy levels are being increased, so their atomic radii also increases. So read it here. However, the atomic radii increases regularly from lithium to francium. It is because the number of energy levels occupied by any energy level को डिस्कस करना जरूरी है. सो ये इंक्रीज हो रहे हैं, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल. तो उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है. अच्छा, ये सब लिखने का आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा. अब आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं. आप इसको यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं कि इट इज बिकॉज द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. यहाँ तक लिख दें. ये वाला फ्रेज अगर आपने नहीं भी शामिल किया तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. यानी फुल मार्क का मतलब है 1 मार्क इस पार्ट का. सिमिलरली द सेम ट्रेंड अप्लाइज टू द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2. यानी ग्रुप 2 के लिए भी ऐसा ही है कि डाउन द ग्रुप इनका
atomic radius increase होगा. That means beryllium is the smallest alkaline earth metal and the barium is the largest one. तो हमने इनके ग्रुप ट्रेंड डिस्कस कर लिया. अच्छा, अब यहाँ पर एक बात हिडन थी कि they possess the largest atomic radii in their respective period. तो अगर ये लार्जेस्ट है तो ये उनसे इनका साइज जो है स्मॉलर होगा. तो यहाँ पर अगर हम इसके साथ ही एक सेंटेंस, एक पॉइंट का और इजाफा कर दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा हमारा आंसर. सो द साइजेस, atomic radius of group 1a element is larger than. अच्छा, देन जो है ना, ये THAN वाला देन होता है, ये ख्याल रखिएगा, ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है. लार्जर देन द रिस्पेक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 2. यानी ग्रुप 2a में अगर हम इसको कंपेयर करें तो अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि लिथियम है तो लिथियम के मुकाबले बेरिलियम स्मॉलर है. सोडियम है तो सोडियम के मुकाबले में मैग्नीशियम स्मॉलर है. पोटेशियम के मुकाबले में कैल्शियम स्मॉलर है. रुबिडियम के मुकाबले में स्ट्रोंशियम स्मॉलर है. सीजियम के मुकाबले में बेरियम स्मॉलर है. और फ्रांसियम के मुकाबले में रेडियम स्मॉलर है. हमें टेबल को साथ में शामिल करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं. छोड़ छोड़ दीजिए बल्कि, क्योंकि टाइम जाया होगा इससे. और वैसे भी इसको मेमोराइज करना इतना आसान नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर बस ये एक मेरे इन इन माय व्यू यहाँ पर इसका इजाफा कर देना बेहतर है. लेकिन अभी तक आपने जो टोटल वर्क किया है ये 2 मार्क्स का किया है. 1 मार्क फॉर दिस एंड 1 मार्क फॉर दिस. सिमिलरली यू हैव टू डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं. अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको जो टोटल मार्क्स हुए वो 1 यहाँ से 1 यहाँ से, तो इसका मतलब ये हो गया कि एटॉमिक रेडाइक पर आपको 2 मार्क्स मिल गए. अच्छा, अब आ जाइए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डेफिनेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो ना लिखें. और अगर लिख दिया है तो भी कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1a एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉलो अ रेगुलर डिक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. यानी टॉप टू बॉटम वो डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, दोनों में ही सेम ट्रेंड है. This trend can be explained by the regular increase in atomic radii as we move down the group. ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया. तो अब इसको डिक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम लिख दिया, तो ये अगला सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको कब तभी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. The larger atomic size results in a decreasing tendency of the atom to attract the shared pair of electron towards itself. ये डेफिनेशन का पार्ट खुद ब खुद आ गया. लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, इन्होंने कहा डिस्कस द ट्रेंड इन एस ब्लॉक ना. तो हमें एक स्टेटमेंट कंपैरिजन ऑफ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का भी लिखना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक सेंटेंस का इजाफा कर रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1a have lower value of
their electronegativity. As compared with the elements of group 2 in the same period. क्योंकि हम सेम पीरियड में तो कंपेयर कर सकते हैं, एक पीरियड वाले को दूसरे पीरियड वाले एलिमेंट से कंपेयर करना मुनासिब नहीं है। हमें इन दोनों को ही सीजियम को बेरियम से कंपेयर कर सकते हैं, रुबिडियम को स्ट्रोंटियम से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर सोडियम को मैग्नीशियम से कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर पोटेशियम विद कैल्शियम, बट वी कांट कंपेयर सोडियम विद कैल्शियम बिकॉज देयर वुड बी द डायगोनल रिलेशनशिप। हमसे ग्रुप 10 पूछे गए हैं, तो जितना हमसे क्वेश्चन किया गया उतना आंसर दे देना है। तो 1 mark for this and 1 mark for this. So in this way 2 marks are for this part of the question. अच्छा जनाब, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ही का जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी आप या तो ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा या स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन हम तो यहाँ पर हर क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। सो डिस्क्राइब रीजन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, मैं यहाँ पर रिवर्ट ऑर्डर में चल रहा हूँ, मैं सबसे पहले इसको डिस्कस करूंगा। The transition elements have tendency to form alloy. तो इसका आंसर कहाँ है आपकी बुक में, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि स्टूडेंट को ये ऑब्जेक्शन होता है कि ये कहाँ से दे दिया सवाल। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है। तो आप देखिए ये आपकी बुक के पेज नंबर 40 पर ये आंसर मौजूद है। The transition elements have the tendency to form alloy because, यहाँ से आपका आंसर शुरू हो रहा है। अगर आपने यहाँ से भी लिख दिया है तो सही है। Because of their similarities in atomic size which enable them to mix easily with one another. ये इतना सा आंसर है। अगर आपने सही लिखा है तो 1 मार्क, इवन कि आप अगर आपने बिकॉज के बाद भी अपना आंसर लिखा है तो भी सही है। अच्छा, तो जैसा कि स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पेज नंबर 40 पर इसका आंसर है। पेज नंबर 40। और अगर हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका आंसर है पेज नंबर 24 पर। पेज नंबर 24 पे इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्या है ये आप देखिएगा। अभी यहाँ पे इसका आंसर हम जो है पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 24 पे मौजूद है। सबसे टॉप पर ही पहला पैराग्राफ है ये, कि फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेन आंसर ये है। एंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज अलाउइंग इट टू, अच्छा यहाँ तक भी आपने लिख दिया तो भी एक्सेप्टेबल है। allowing it to readily accept electrons and attain a negative charge। तो फिर आपको, अगर आपने ये लिख दिया है तो इसके 1 मार्क आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, यानी रीजन नंबर 2 है बेसिकली ये, जिसको हम थर्ड नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं। और आप भी एग्जाम में इसको आगे पीछे डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। कि अल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसा क्यों है, आइए इसका भी आंसर डिस्कस कर। तो देखिए इसका आंसर है अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ दोनों की बात हो रही है, लेकिन हमसे क्योंकि सिर्फ अल्कली मेटल की बात की गई है, तो हम अगर सिर्फ अल्कली मेटल्स तक अपना आंसर महदूद रखें तो भी सही है। जनरली एग्जिबिट हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू इजीली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स। और ये आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 7 पर मौजूद है। ये
तो पेज नंबर 7 पे ये आंसर मौजूद है आपके पास, आप वहां से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो बात यह है कि पूरी बुक पढ़ना होती है आप लोगों को एग्जाम की तैयारी के लिए। रीजन वगैरह इस तरह के वन वर्ड और वन सेंटेंस आंसर कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आइए कि HF इज वीकर एसिड। HF इज वीकर एसिड देन HCl। अब HF क्यों वीकर एसिड है, देखते हैं इसका भी आंसर बुक में किस जगह पर है। अच्छा, तो हमारे पास जो ये रीजन है HF इज वीकर एसिड देन HCl, ये पेज नंबर 23 पे ये पैराग्राफ मौजूद है। मैं पूरा पैराग्राफ एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ में आपके पास एक कंप्लीट आंसर मौजूद है, लेकिन हमें रीजन में इतना कुछ नहीं लिखना है। हमें इसमें से अपने मतलब का जो भी रिक्वायर्ड है वो आंसर सेलेक्ट करना है और सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि हाइड्रोजन हैलाइड्स आर स्ट्रॉन्गर मिनरल एसिड्स एंड देयर एसिडिटी follows an increasing trend from HF to HI, यानी डाउन द ग्रुप इनकी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। अब रीजन नहीं आया यहाँ पर ना, यहाँ पे सिर्फ ये बता दिया कि जिनकी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, यानी HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। रीजन यहाँ पर है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू देयर बॉन्ड एनर्जीज। Since the bond energies of HI, hydrogen iodide, is the smallest, it can easily be donate a proton and serve as the strongest acid compared to other halogen acid। तो यहाँ पे देखें इन्होंने ये डिक्रीजिंग ट्रेंड भी दिया हुआ है। ये डिक्रीजिंग ट्रेंड किसका है, ये बॉन्ड एनर्जीज का है। तो बॉन्ड एनर्जीज वीक हो रही हैं तो फिर एसिडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये बात अपने जहन में रखिए कि डिक्रीजिंग एसिडिटी मीन्स इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जीज मीन्स इंक्रीजिंग एसिडिटी। तो अगर हम एसिडिटी की बात करेंगे इनकी, तो एसिडिटी इंक्रीजेस, यानी फ्रॉम HF टू HI एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब हम आंसर क्या लिखेंगे, सवाल तो ये है। तो हम अपना आंसर अपने क्वेश्चन से रिलेटेड लिखेंगे। हम सिर्फ HI और सॉरी HF और HCl को कंपेयर करने को कहा हुआ है। तो हम सिंपल सा आंसर देंगे कि एज HCl has lower bond energy या लो बॉन्ड एनर्जी, लेस बॉन्ड एनर्जी as compared to bond energy of HF। Therefore HCl is an HCl is a stronger acid as compared to HF। तो इस तरीक़े से हम अपना आंसर जो है लिख सकते हैं। अच्छा, बाज टीचर्स इसमें कहते हैं कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी डिस्कस कर लें, तो कर सकते हैं वो भी, लेकिन अगर आपने इतना भी आंसर लिखा है तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि मेन रीजन तो इसका बॉन्ड एनर्जी से आ रहा है। ठीक है, तो आपको पूरा 1 मार्क मिल जाएगा।
तो अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया है, क्योंकि उसके 2 कंपोनेंट थे और भी था, तो लाजमी सी बात है कि डिस्कशन में टाइम लगता है।